गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हिंदी ग्रामर के सेकंड चैप्टर वर्ण विचार के पार्ट 2 में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे थे वर्ण विचार अर्थात फिनोलॉजी, जिसमें हमने वर्ण और वर्णमाला के बारे में पढ़ा था। वर्णमाला के भेद, स्वर और व्यंजन हम पढ़ चुके थे। तीसरा भेद आता है अयोगवाह। अयोगवाह क्या है? अनुस्वार और विसर्ग को अयोगवाह कहते हैं, क्योंकि यह ना तो स्वर के अंतर्गत आते हैं और ना ही व्यंजन के अंतर्गत आते हैं, लेकिन यह स्वर के अंत में अवश्य लगते हैं, जैसे कि अम की बिंदु और अह यानी विसर्ग, ये दो अयोगवाह हैं। हिंदी वर्णमाला में कुल 51 वर्ण होते हैं, जिसमें 11 स्वर होते हैं और 33 यानी 33 व्यंजन होते हैं। 3 संयुक्त व्यंजन और 2 अन्य व्यंजन हैं। इसके अतिरिक्त 2 अयोगवाह होते हैं, और अयोगवाह उन वर्णों को कहते हैं जो ना स्वर है और ना ही व्यंजन। आइए सबसे पहले अयोगवाह अनुस्वार के बारे में पढ़ते हैं। अनुस्वार स्वर के बाद आने वाला व्यंजन है। अनुस्वार के उच्चारण में अम की ध्वनि मुख से निकलती है। हिंदी में लिखते समय इसका प्रयोग शिरोरेखा के ऊपर बिंदु लगा करके किया जाता है। इसका प्रयोग अ जैसे किसी स्वर की सहायता से ही संभव हो सकता है, जैसे कि संभव। और भी इसके उदाहरण हैं, जैसे हंस। हंस क्या है? एक पक्षी है। तो ह के ऊपर बिंदी लगा के और हम हंस शब्द को लिखते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि अनुस्वार एक व्यंजन ध्वनि है, जिसका उच्चारण करते समय ध्वनि केवल नाक से निकलती है। अनुनासिक। अनुनासिक क्या है? अनुनासिक स्वर वे होते हैं जो स्वर मुख और नाक से बोले जाते हैं, जिसका सूचक चंद्र बिंदु होता है, जैसे आँख, हंसना, ऊँट। जिन वर्णों की मात्रा शिरोरेखा के ऊपर लगाई जाती है, वहाँ चंद्र बिंदु के स्थान पर बिंदु लगाया जाता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि अनुनासिक यानी चंद्र बिंदु का उच्चारण सभी स्वरों के साथ होता है। इसका उच्चारण अनुस्वार की अपेक्षा हल्का होता है और इसका उच्चारण करते समय हवा नाक और मुंह दोनों से निकलती है। इसका उदाहरण है हंस। हंस यानी हंसना। तो ह के ऊपर चंद्र बिंदु लगा करके और स लिख करके वो हो जाता है हंस। हंस का मतलब होता है हंसना। अगला है विसर्ग। विसर्ग एक महाप्राण सूचक स्वर है। ब्राह्मी से उत्पन्न अधिकांश लिपियों में इसके लिए संकेत हैं। उदाहरण के लिए रामः, प्रातः, अतः, संभवतः आदि में अंत में विसर्ग आया है। जैसे आगे बताया गया है, विसर्ग अपने आप में कोई अलग वर्ण नहीं होता है, वह केवल स्वराश्रित होता है। जब हम अतः, प्रातः जैसे शब्दों का उच्चारण करते हैं तो अंत में ह आता है, प्रातः, अतः। तो इस प्रकार विसर्ग केवल संस्कृत के मूल शब्दों में ही आता है।